नमस्कार दोस्तों, माई एग्जाम प्रैक्टिस में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग देख रहे हैं 30 क्वेश्चन सुपर 30 क्वेश्चन की विस्तृत व्याख्या। तो देखते हैं, और ये आपका पुलिस के लिए बहुत अच्छा साबित होगा। पुलिस में आपका 37 क्वेश्चन आएगा और 37 क्वेश्चन उसमें आएगा, और ये आपके प्रश्न होते हैं सुपर 30 क्वेश्चन की। तो जब तक आपका पुलिस का पेपर नहीं होता तब तक माई एग्जाम प्रैक्टिस पे बने रहिए और वीडियो को देखते रहिए। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में लिखिए और सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिए। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है, बताएंगे। पहली बात तो भाववाचक संज्ञा होती क्या है तो लिख लीजिएगा आप लोग। जब भी वीडियो को बैठ कर देखिए तो कॉपी पेन लेकर बैठे, ये नहीं कि लेटे लेटे वीडियो को देखिए। देखिएगा भाववाचक संज्ञा जब व्यक्ति के वस्तु के और क्या है, व्यक्ति वस्तु पदार्थ के गुण की, दशा की, अवस्था की बात की जाए तो वहाँ भाववाचक संज्ञा होता है। तो देखिएगा यहाँ आप देखिएगा कि यहाँ मिठाई एक शब्द है, चतुराई है, लड़ाई है, उतराई है। तो कमेंट बॉक्स में बताएंगे, लिखेंगे आप लोग कि कौन सी भाववाचक संज्ञा नहीं है। नहीं है पे ज़्यादा फोकस करिए क्योंकि इसमें से 3 आंसर है और एक नहीं है। तो देखिए मिठाई आपकी कौन सी है, जातिवाचक संज्ञा है। कौन सी है, जातिवाचक संज्ञा मिठाई है। और चतुराई, लड़ाई, उतराई ये सब क्या है, आपका भाववाचक संज्ञा है और ये मिठाई नहीं है। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है तो बताएंगे जवान, बालक, सुंदर, मनुष्य। तो फटाफट कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर दीजिएगा कि कौन सा हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। तो देखिएगा जवान, और नहीं बताना है, मतलब 3 है जातिवाचक संज्ञा, एक नहीं है। तो जवान और क्या है आपका बालक, आगे सुंदर, मनुष्य। तो बताएंगे ये सुंदर आपका जातिवाचक संज्ञा नहीं, क्योंकि सुंदर शब्द आपका विशेषण है। क्या है, ये आपका विशेषण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो देखते हैं ये, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो यहाँ नहीं है। तो एक शब्द है गाय, गाय आपका जातिवाचक संज्ञा है। पहाड़ भी आपका जातिवाचक संज्ञा, लेकिन यही पहाड़ का नाम होता, गाय का नाम होता तो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता। यमुना एक नदी का नाम है और किसी का यदि नाम आ जाए तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा क्या होती है लिख लीजिएगा आप लोग। जब किसी एक व्यक्ति, एक वस्तु, एक पदार्थ आदि का बोध होगा तो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। इसमें सिर्फ एक लोग का बोध होगा। यमुना नदी कह देने से सिर्फ यमुना का बोध हो रहा और किसी नदी का बोध नहीं हो रहा। आम पता नहीं कौन सा आम, तो आम की एक प्रजाति होती है, एक जाति होती है। आम एक जातिवाचक संज्ञा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन, निम्नलिखित में से, ये वीडियो को शेयर जरूर करिए आप लोग। निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है, भाववाचक। फिर आपको बताते चले इसकी परिभाषा क्या है, कि परिभाषा है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ आदि के जो आदि का गुण, धर्म, अवस्था ये सब बताया जाए तो वहाँ भाववाचक संज्ञा होती है। इसमें शत्रुता आपका भाववाचक संज्ञा होगा। वीर आपका कौन सी संज्ञा है तो जातिवाचक है। मनुष्य भी आपका जातिवाचक है और गुरु भी आपका जातिवाचक होता है। किसी पद का नाम आपका जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये सुपर 30 क्वेश्चन संज्ञा का है, सिर्फ इसमें आज संज्ञा का ही क्वेश्चन लिया गया है। तो देखते हैं, निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। सभी शब्द मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा सब में है। तो देखिएगा, बताइएगा रामचरितमानस गंगा, कृष्ण कामायनी मिठास, सी ऑप्शन लखनऊ आम बुढ़ापा और डी ऑप्शन ममता वकील पुस्तक। तो देखेंगे, एक है रामचरितमानस गंगा, ये आपका व्यक्तिवाचक है क्योंकि राम कह देने से एक व्यक्ति का बोध हो रहा है। रामचरितमानस कह देने से सिर्फ एक पुस्तक का बोध हो रहा है। गंगा कह देने से सिर्फ एक नदी का बोध हो रहा है। हम आपको बताते चले, नोट करके लिख लीजिएगा, NOTE नोट करके लिख लीजिएगा कि व्यक्तिवाचक सिर्फ एक वचन में होता है। कितने वचन में होता है, एक वचन में होता है। अगला है कृष्ण आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कामायनी है, कामायनी भी आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन मिठास आपका भाववाचक संज्ञा है। इसको भी आप लोग नोट करिए कि कभी भी जब मिठास आपके सामने आए तो आप उसको भाववाचक संज्ञा ही लगाएं। अगला देखिएगा सी लखनऊ, लखनऊ आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा है।
आम आपकी जातिवाचक संज्ञा है, बुढ़ापा आपका भाववाचक संज्ञा है, और ममता आपका क्या है, भाववाचक संज्ञा है, वकील आपका जातिवाचक है, और पुस्तक आपका क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। तो इसमें कौन सा सबसे बेहतर आंसर सही होगा? तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, राम, रामचरितमानस, गंगा, ये आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? बताएंगे। जातिवाचक संज्ञा नहीं है तो जवान, बालक, सुंदर, मनुष्य नहीं है, मतलब 3 जातिवाचक संज्ञा, एक नहीं है। तो देखिएगा, जवान आपका और बालक आपकी जातिवाचक संज्ञा है, जवान आपका जातिवाचक संज्ञा है, मनुष्य आपका जातिवाचक संज्ञा, ये सुंदर शब्द आपका जातिवाचक संज्ञा नहीं है। क्यों? क्योंकि सुंदर एक विशेषण होता है, और वो भी कौन सा विशेषण? गुणवाचक विशेषण। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था, यहाँ नेपोलियन किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है? आपको याद होना चाहिए कि ये जो नेपोलियन शब्द आया, नेपोलियन एक पद बन गया। जैसे गांधी एक थे, लेकिन कह दिया गया कि आज गांधी की कमी नहीं है, तो गांधी की कमी नहीं है तो गांधी आज एक जाति बन गई। समझ रहे हैं ना कि व्यक्तिवाचक को भी जातिवाचक में बनाया जा सकता है। जैसे राम पहले एक थे, आज राम कई राम हो गए, तो कई राम का मतलब ये होता है उनका नाम नहीं, उनकी जाति है एक, उनका गुण धर्म है। तो गुण धर्म मतलब जो, जैसे हम आपको बताते चले कि जैसे आपका नाम जो भी हो, अगर आप बहुत अच्छा काम करते हैं तो आपके नाम से लोग यही कहेंगे कि अरे फलाने का तो मतलब तो लगता है जैसे अब्दुल कलाम है। साइंटिस्ट का काम करते हैं, अच्छा तो अब्दुल कलाम है। गांधी, सत्य अहिंसा आप औजार बनाते हैं तो आपको गांधी कहेंगे। तो मतलब कुल मिला के उस व्यक्ति की जात बन जाती है अपने कर्मों के कारण। अभी दुष्टता वाला कर्म करिए, देखिए कहेंगे रावण है पूरा ही। तो समझ रहे हैं आप। तो नेपोलियन पहले एक व्यक्ति था, लेकिन समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन बना, नेपोलियन एक जात बन गई। तो इसमें बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समूहवाचक संज्ञा नहीं है? इसमें बताएंगे सभा, नहीं, जैसे भी आए भैया उसको क्या करिएगा आप लोग, गोला मार लीजिएगा। नहीं, अगर गोला नहीं मारेंगे तो आपका एक गोला तो खतरनाक साबित होगा। आप परीक्षा में एक क्वेश्चन गलत करके हर हाल में आएंगे। तो इसीलिए एक क्वेश्चन पे क्या करिए, गोला मार लीजिएगा। जब नहीं आए तब तो सभा हो गया समूहवाचक, कक्षा हो गया समूहवाचक, भीड़ हो गया समूहवाचक, दौड़ आपका समूहवाचक नहीं, ये एक क्रिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, जिस संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं व्यक्तियों का बोध हो। देखिएगा, ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है कि जिस संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तु हो, एक ही प्रकार के व्यक्ति हो, उसे कौन सी संज्ञा कहते हैं? तो जातिवाचक। क्यों? क्योंकि गाय कह देने से जितनी भी गाय होंगी वो सब का बोध हो जाएगा, तो क्या होगा? जातिवाचक। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर अगला, बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, रेखांकित शब्द का संज्ञा बताइए। तो बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा को याद रख लीजिएगा, जहाँ प्रत्यय युक्त शब्द आपको दिखाई दें, पा, पन, ता, आस, त्वा ना, इस तरीके का कहीं आपको दिखाई देता है तो आप उसको क्या मारिएगा? जातिवाचक संज्ञा। तो ये आपका कौन सा संज्ञा हो जाए? सॉरी, भाववाचक संज्ञा लगाइएगा। तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से भाववाचक संज्ञा है तो तप है कि तीर है कि भरत है कि चिंता है? बताएंगे। तप, तीर, भरत, चिंता। चिंता आपकी कौन सी संज्ञा हो जाएगी? भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, शब्द का संज्ञा भेद बताइए। स्वतंत्रता में कौन सी संज्ञा है? तो जहां आपको बताइए कि जहां आपको प्रत्यय युक्त शब्द मिले, कौन कौन से प्रत्यय? ता पे या की मात्रा, ता नोट कर लीजिएगा, ता प्रत्यय मिले, आस प्रत्यय मिले और पन प्रत्यय मिले, जैसे बचपन हुआ, त्वा प्रत्यय मिले, जैसे घनत्व, चलत्व, लघुत्व, ये सब चीज़ें जहाँ प्रत्यय मिलती हैं तो आपको भाववाचक संज्ञा लगा देना। तो ये हो जाएगा बी आपका भाववाचक संज्ञा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं? भाववाचक संज्ञा में आएंगे तो बताइएगा। ए ऑप्शन आपका है अमीर, गरीब, समूह, मिठास। ये कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखते रहिए और बताते रहिए
कि हमारा जब लास्ट में क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए 30 सुपर 30 क्वेश्चन में कितना आपका सही गया। यह संज्ञा टॉपिक अभी आपकी वीक है, ये प्रश्नोत्तरी करा दिया जाएगा, उसके बाद आपका पूरा कंटेंट भी पढ़ाया जाएगा। तो इसमें देखिएगा भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा में अमीर, गरीब, समूह, मिठास की बी ऑप्शन जवानी, खट्टास, पुस्तक, गंगा, सी ऑप्शन रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नति, डी ऑप्शन धैर्य, चालाकी, उदासी, सूर्य। तो बताएंगे इसमें कौन सा विकल्प सबसे सही होगा, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है। तो भारत है, भारत आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लड़का, लड़का आपकी जातिवाचक संज्ञा है। मित्रता आपका भाववाचक संज्ञा है। पेड़ भी आपका जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है। अब कुछ लोग दिमाग लगा रहे होंगे कि नहीं भारत में तो एक है राज्यपाल है, इसका मतलब व्यक्तिवाचक है, तो कभी ना लगाइएगा। और आपको बताते चले आयोग इतना चालाक है कि आपका वो पहला ही ऑप्शन देगा। इसमें देखिए पहला ऑप्शन है व्यक्तिवाचक, तो राज्यपाल जो होता है व्यक्तिवाचक नहीं होता, क्योंकि इस इतनी बड़ी दुनिया में बहुत सारे राज्यपाल के पद हैं। और आपको बताते चले जहाँ पद की बात आती है वो पद आपका सदैव जातिवाचक के अंतर्गत आता है। अगला देखेंगे, जातिवाचक संज्ञा शब्द है, कामायनी है, आम है, रसीला है, वकील है। तो कामायनी आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा जयशंकर प्रसाद की रचना है। रसीला आपका भाववाचक संज्ञा, वकील आपका जातिवाचक संज्ञा है, और आम आपका क्या है जातिवाचक। तो इसमें बी और डी दोनों हो जाएगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है। भारत, लड़का, मित्रता, पेड़। तो बताएंगे कौन सा हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। तो आपको बताएं प्रत्ययुक्त शब्द सदैव आपका वो होता है भाववाचक। तो भारत कौन सी संज्ञा है, तो व्यक्तिवाचक, नोट कर लीजिएगा। लड़का कौन सी संज्ञा है, तो जातिवाचक। पेड़ कौन सी संज्ञा है, तो जातिवाचक। इसमें आपका सी विकल्प बहु सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा क्या होगी। राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सौराष्ट्र, राष्ट्रीयता। तो राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन है आपका, हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है में जयचंदो संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आता है। पहले एक जयचंद था, अब क्या है, आज जयचंदों की कमी नहीं। हर जगह अपना फायदा, अपना स्वार्थ देखने के लिए व्यक्ति एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश में लगे ही रहते हैं, और ये सब लगे ही रहते हैं। तो जयचंदों की कमी नहीं, आज जयचंद एक जाति बन गई है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संज्ञाओं के साथ आने वाली, ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्ति को क्या कहा जाता है। संश्लिष्ट कहते हैं, बी विश्लिष्ट कहते हैं, सी श्लिष्ट कहते हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हम आपको इसको बताते हैं कि देखिएगा, संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्ति, ये विभक्तियाँ जो होती हैं दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी, एक आपका संश्लिष्ट होता है और एक आपका होता है विश्लिष्ट। क्या होता है भैया, विश्लिष्ट होता है। तो संश्लिष्ट विभक्ति जो होती है, संश्लिष्ट जो होती है सर्वनाम में लगती है, ये लिख लीजिएगा, ये सर्वनाम में विभक्ति लगती है। और विश्लिष्ट जो होता है आपका संज्ञा में लगती है। विश्लिष्ट का मतलब होता है अलग होना। जैसे आप लिखेंगे राम ने लिखे, तो ये विभक्ति युक्त शब्द है, लेकिन इसमें विभक्तियाँ विश्लिष्ट हैं, अलग हैं। समझ रहे हैं ना, कि जब राम ने लिखे आप, राम ने, तो अब देखिएगा ये विभक्ति युक्त शब्द है, लेकिन क्या है इसमें कि ये जो ने लगा है ये विश्लिष्ट है, ये संज्ञा में नहीं है, इसलिए संज्ञा के साथ आने वाली विभक्ति विश्लिष्ट होती है। अगर इसी में आप सर्वनाम के साथ लगाएंगे तो हो जाएगा उसने। क्या हो जाएगा, उसने। तो ये जो ने है ये इसी में चिपका हुआ है, और इसीलिए सर्वनाम में आने वाली विभक्ति क्या होती है, संश्लिष्ट। इसका बेहतरीन जवाब हो जाएगा विश्लिष्ट। अगला आंसर, अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला देखेंगे सो। क्या देखेंगे, सो है, प्रश्नवाचक है, निश्चयवाचक है, संबंधवाचक है, कोई नहीं है। तो बताएंगे संबंधवाचक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था, किस प्रकार की संज्ञा है। तो हम आपको बताएं, नेपोलियन आए, जयचंद आए, कुछ भी आए, या पहले रावण एक था, आज रावणों की कमी नहीं है, तो जो रावणों शब्द है वो भी आपका कौन सा बन जाएगा, जातिवाचक। इसका बेहतरीन आंसर आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बाप का संबंधवाचक शब्द बताइएगा। बापा, बापती, बापोता, बापौती। तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्रियार्थक संज्ञा सदैव किस
रूप में रहती है, वचन पुल्लिंग में, एक वचन पुल्लिंग में, एक वचन स्त्रीलिंग में, बहुवचन स्त्रीलिंग में। तो फटाफट इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा आप लोग। तो एक वचन पुल्लिंग में होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गरीबों की सहायता करो। गरीब शब्द क्या है? विशेषण है, विशेष्य है, जातिवाचक संज्ञा है कि भाववाचक संज्ञा है? तो गरीबों आया है। क्या आया है? गरीबों के। तो बताएंगे गरीबों की सहायता करो क्या हो जाएगा? विशेषण है कि विशेष्य है कि जातिवाचक संज्ञा है कि भाववाचक संज्ञा? इसका आंसर बताएंगे आप लोग। तो बताएंगे गरीबों से कितने गरीबों का बोध हो रहा है? बहुत सारे गरीबों का। तो ये जातिवाचक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपका घर जिस शहर में है उस शहर का नाम संज्ञा का कौन सा भेद सूचित करता है? हम यहाँ देखिएगा शहर का नाम पूछ रहा है। अगर सिर्फ शहर कहता तो ये आपका जातिवाचक हो जाता है। इसमें शहर का नाम कहा है, इसीलिए आपका व्यक्तिवाचक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन, निम्न में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? चरित्रता है कि सच्चरित्र है कि चरित्र है कि सतचरित्र है? तो कौन सा हो जाएगा आपका? चरित्रता, क्योंकि भाववाचक संज्ञा प्रत्ययुक्त शब्द को कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से संज्ञा शब्द है? बताएंगे गंगा, पुराना, नीला, मोटा। तो बताएंगे गंगा एक नाम है और नाम को ही संज्ञा कहते हैं। पुराना आपका गुणवाचक विशेषण है, नीला भी गुणवाचक है और मोटा भी गुणवाचक विशेषण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सभी शब्द संज्ञा भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं? अमीर, गरीब, समूह, मिठास, बी जवानी, खट्टास, पुस्तक, गंगा, सी रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नति, डी धैर्य, चालाकी, उदासी, सूर्य। ये आपका सूर्य है। तो बताएंगे इसमें कौन सा हो जाएगा? तो रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नति, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। धैर्य, चालाकी, उदासी, ये तीनों ही आपका भाववाचक है, लेकिन सूर्य आपका व्यक्तिवाचक है। तो इसका बेहतरीन आंसर सी हो जाएगा। अगला देखते हैं, राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा होगी है राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सौराष्ट्र, राष्ट्रीयता। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये आपका 30 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अभी ये जो प्रश्नोत्तरी श्रृंखला चलाई जा रही है, जिसमें आपका टॉपिक बाय टॉपिक, ये संज्ञा से सुपर 30 क्वेश्चन थे, और इसके बाद जो आने वाला होगा वो सुपर 30 क्वेश्चन ही होगा, लेकिन विशेषण से होगा। तो देखना ना भूलिए, प्रत्येक दिन आपको वीडियो मिलेगी सुपर 30 क्वेश्चन की हिंदी की। जो पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस की एसआई की, वो वीडियो रोज़ देखना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले सुपर 30 क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराइए और कॉपी कलम लेकर बैठिए, जिससे नोट्स भी बनाते रहिए। तो जय हिंद, जय भारत।